एक ठोस का यानी अर्धगोला पर यानी खड़े एक शंख के आकार का है और जिनकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंख की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों ज्ञात करना है। ठीक है, नहीं जो है इसका आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अर्धगोला बताया तो अर्धगोला बनाते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है। ध्यान दीजिए, माना भी एक अर्धगोला है। ठीक है, एक अर्धगोले की आकार की उनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है और इसी अर्धगोले के पर आधारित है कौन सा शंख। तो अब देखिए ऊपर का भाग जो है वो क्या है, शंख को है। ठीक है, तो अब इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या तो है 1 सेमी। त्रिज्या जिनकी त्रिज्याएं, ठीक है, 1 सेमी है तो इनकी त्रिज्याएं जो है नहीं 1 1 1 और यहाँ से चालू कर देते हैं A B C। ये नाम जो है ABC आप कहीं से भी चालू कर सकते हैं, वो समझने है। अपने दिमाग में रखिए कि यहाँ शुरू की तो शुरुआत वहीं से करेंगे, जहाँ से लिखना चालू करेंगे ABC कोई भी। अच्छा PQRS TV, तो इन सब चीज़ों को जो है जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से में लिखना होता है। तो यानी ABC। अब इसका जो मुख्य यानी केंद्र होते हैं, ठीक है, मुख्य केंद्र है ना, तो यानी मुख्य केंद्र को O से, ठीक है, O से यानी प्रदर्शित करते हैं। जहां से त्रिज्या का मान लेना मुख्य केंद्र से कहते हैं। ठीक है, या मूल बिंदु ये भी कहते हैं, यानी मूल बिंदु भी कहते हैं और केंद्र। और फिर कहा यानी प्रश्न में ठोस का आयतन पाई पदों में ज्ञात करना। तो देखिए सिर्फ पाई के यानी पदों में इसका मान ज्ञात करना है। चलो नियम लिखो। एक ठोस, एक अर्धगोला व एक शंख। 3 प्रश्न कह रहे हैं ना। एक शंख के संयोजन से बना, है। ठीक है, अब एक संयोजन से बना क्या है, अर्धगोले पर शंख का जो फिगर बनाया गया है, दर्शाया गया है, ये बने गए हैं। ठीक है, अब लिखिए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंख की त्रिज्या बराबर। तो शंख की त्रिज्या आ जाएगा क्या, कितना डाले, 1। ठीक है, बराबर 1। शंख की ऊंचाई बराबर शंख की त्रिज्या 1। हाँ, सबका भी एक मान। जब पाई के पदों पर यानी ज्ञात करना है तो करेंगे क्या, 1 मान। ठीक है जी, 1 हो गया सेमी जी। अर्धगोले का आयतन बराबर। अब देखिए अर्धगोले का आयतन कितना होता है, बराबर यानी 1/2। ठीक है, गुणे
हो गया। अब यानी 3/4 कहने का मतलब ये जो भाग किया गया, यानी भाग कितने हैं अब यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो किसी का जैसे अभी एक बनाया गया, तो एक पूरे का एक गोला वृत्त बना दिए, ठीक है। तो कितने भाग से लेना है, यानी 1 2 3 भाग का है, ठीक है। तो जब 3 भाग का लेना है तो हम क्या करेंगे, और पूरा जैसे यहाँ पे क्या किए 1 2 3 2 3 ये 4 यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4, तो इसके आधार पर यानी क्या करें 4/3 आ जाओ, ठीक है। अब देखिए कहने मतलब जो 4/3 लगाया गया है ये इसी के आधार से किया है, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब पाई आर स्क्वायर हुआ तो इसमें करना क्या है, एक मिनट क्यूब से, हाँ क्यूब से ले जाएगा तो 3 भागों में 1 1 1, 2 भागों में नहीं 3 भागों में क्यूब, ठीक है जी, क्यूब हो गया। अब इसे जो है करना क्या है, अब इसी के आधार पे जो है मान रखना है, ठीक है जी सर। तो करना क्या है, फिर बराबर करके 1/2 गुणे 4/3 गुणे पाई का, फिर गुणे आर का। अब देखिए आर का जितनी त्रिज्याएं हैं सभी का मान क्या है 1 1 है जी। अब लिखना है तो गुणे यानी 1 की पावर 3 जी, ठीक है जी। क्योंकि 1 का गुणा कितना विभाग करेंगे तो आएगा 1 1। बैठो क्यों खड़े हो। तो अब देखिए यानी अब टोटल इनका मान कितना हो जाएगा गुणा करने पर, ऐसे ध्यान नहीं दे रहा हो। प्रश्न में कहा क्या है, पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो पाई का मान क्या लिखा है बैठे हो, पाई के पद में ज्ञात करना है ना, पाई का मान लिख देंगे तो फिर कहाँ होगा, तो देखिए 3 गुणा में आमने सामने कटेगा 2 कर्जन 2 2 4 और 3 का गुणा कितना भी बार करें 1 का पावर 3 गुणा जो करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो अब ये देखिए 2 करने 2 1 का मतलब ये मान खत्म हो गया। अब बचा क्या 2/1, फिर बराबर करके तुम्हें इतना 2/1 गुणे 1 मान वही होगा फिर, ठीक है। 1/1 है तो हर से गुणा से हर का गुणा हर से बराबर फिर 2/3। फिर दिखा दो कि हाँ ये यहाँ पे मान रखा गया है भाई। 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे क्या 3 ही होगा, ठीक है। तो 2/3, ठीक है। ये मान आया है क्या पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई के पद में था ये सेमी स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया। अब नए लाइन से लिखे यानी शंकु के तरफ अब चलते हैं। शंकु के भाग का आयतन, शंकु के भाग का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये इसे लिख रखे हो, ये भी नहीं लिख लो मिटा।
हो गया? जी इतना समझ गया हो ना? जी तो देखिए जी यानी जो शंख का आयतन है आयतन बराबर तो शंक्वाकार लिखते चले शंक्वाकार वही जी यानी ऊपर के भाग का मान लिया गया है। जी जी तो इसमें क्या लिखा है सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है? इसका यानी सूत्र हुआ। अब फिर इसे के हिसाब से मान रखते चलना है। जी तो देखिए 1/3 ब्रैकेट में यानी r फिर स्क्वायर का मान हो जाएगा तो a की पावर 2। अब यहाँ गुणा का चिन्ह डाल दें, ठीक है? और h जो उसकी क्या है हाइट है जी तो h का मान कितना है सर? एक एक इधर मान है सर जी। तो गुणे 1। अब टोटल मान इसका कितना हो जाएगा? इतने का मान गुणा करने पर कितना हो जाएगा? भाई एक का कहने मतलब एक ही रहेगा। एक का एक है तो एक करने में स्वयं हो जाएगा, फिर 1/3 करने में वही होगा। तो ये बराबर करके फिर देखो 1/3 पाई सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख दे रहे मान गुणे नहीं सेमी, ठीक है? क्योंकि गुणा करने से फायदा क्या, जब एक है तो एक का मान एक ही रहेगा ना जी। कितना भी पावर इस पे चढ़ा क्यों ना दिया जाए। ये हो गया। अब शंख का हो गया, फिर का है ठोस का आयतन। नया ऐसे लिखिए यानी ठोस का आयतन, ठीक है? बराबर लिखो लिखो सब। ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। गोले का आयतन प्लस तो ध्यान दीजिए। अब इन दोनों के मान का हमें क्या करना है, धनायन यानी जोड़ देना, ठीक है? तो जब जोड़ ही देना है तो फिर पहले का मान कितना प्राप्त हुआ था 2/3 पाई, ठीक है? तो ब्रैकेट में से लिखो 2/3 यानी 3 पाई और ये जो सेकंड प्राप्त हुआ, ठीक है? ब्रैकेट बंद। अब देखिए हर दोनों का बराबर है जी। तो कुछ करना नहीं है जी। पूरे का बटा 3 करके अंश को अंश से जोड़ दो, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 3/3 बराबर 1 पाई, ठीक है? स्वयं से कट जाएगा ना, लिख दो मान। सीएम करना है स्क्वायर, ठीक है? सेंटीमीटर। तो इसको एक नए लाइन से बराबर करके पूरे का बटा 3 दिखा दो और जो है 2 पाई प्लस 1 पाई, ठीक है?
अब ये जोड़ देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 2 1 3, यहाँ बराबर में करते हैं, दिखा देते हैं 3/3 पाई, ठीक है। और जब ये कट गए तो क्या 1, अब 1 लिखना है तो 1 पाई कर दो, ठीक है, बराबर 1 पाई या पाई आंसर, ठीक है जी।